सबको मेरी राम राम। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम आप कहानी सुनाते हो आंटी, तो ये घना जंगल क्या होता है। तो बच्चों, आज मैं आपको बताती हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज दूंगी, बहुत ज़्यादा डीपली या ऐसी नॉलेज नहीं दूंगी जो आप लोग बोलो आपने पूरी नहीं दी है। बस बच्चे समझ जाएं, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगी कि घना जंगल क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, शहरों में तो हमारे गार्डन या बगीचे बाग होते हैं जिनको मेंटेन किया जाता है, जहाँ पर माली लगा होता है, वो सिस्टमैटिक वे में प्लांट्स लगाता है, पानी डालता है और उनको ग्रो करता है, उनमें फूल आते हैं, फल आते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है। और जंगल क्या होते हैं, जंगल क्यों घने हो जाते हैं? क्योंकि जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़, आप सोच भी नहीं सकते हो, अनगिनत पेड़ होते हैं। और इतने सारे पेड़ जंगल में हो क्यों जाते हैं? क्योंकि जंगलों में कोई भी मनुष्य, मैन वुमेन, इस तरह का कोई भी पर्सन नहीं रहता है। जंगलों में केवल जानवर, पक्षी और रेप्टाइल्स और भी जिस तरह के भी छोटे छोटे से कीट, ये सब रहते हैं। और जंगल के जानवर क्या खाते हैं? वहीं पर उगे हुए फल, वहीं पर उगी हुई सब्जियां, वहीं पर उगे हुए बीज खाते हैं। फिर जब वो खाएंगे तो आपको पता है फिर वो पॉटी भी करेंगे। तो वो उड़ते हैं, कहीं पर भी पॉटी कर देते हैं, कहीं पर भी वो जो एनिमल्स हैं वो करते हैं, पक्षी हैं वो करते हैं। तो उनसे क्या होता है, जब हम ये सब करते हैं तो फिर कुछ बीज निकलते हैं, वो बीज गिर जाते हैं जगह जगह, और बारिश होती रहती है, वहाँ पर धूप भी बहुत होती है, तो वो प्लांट्स ग्रो होते जाते हैं, जिसमें कुछ तो लताएं होती हैं, कुछ पेड़ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बेल होती हैं, इस तरह से कुछ झाड़ियाँ होती हैं, कुछ जंगली झाड़ियाँ होती हैं। इस तरह से बहुत सारे पेड़ उगते जाते हैं और वो जंगल घने हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कहानियों में ये बोलते हैं, एक बहुत घना जंगल था, वहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे, या एक बहुत घने जंगल के बीच में से एक नदी बहती थी। हाँ, तो बच्चों, जंगल के बीच में से नदी भी बहती हैं। और किसी किसी नदी के किनारे तो अगर आपके पास वहाँ पर फलों के, फ्रूट्स के पेड़ लगे होते हैं, तो साधु महात्मा लोग अगर उधर से गुजरते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा वन में ही निवास करते हैं, तब क्या होता है, वो लोग नदी के किनारे ही साफ सफाई करके अपनी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं, छोटे छोटे पत्तियों से, झाड़ से, इन्हीं सब चीज़ों से बनाते हैं, लकड़ियों से, और वहाँ रहने लगते हैं, तपस्या करते हैं। इस तरह से घने जंगल में कहीं कहीं आपको कुछ ग्रुप्स में आदिवासी भी मिल जाएंगे, या पुराने ज़माने में तो जो व्यापारी जाते थे वो लोग भी रात में अगर जंगलों में रुकते थे तो साफ सफाई करके और जंगलों में रुकते थे, लेकिन आग वगैरह जला के रखते थे कि कोई भी जंगली जानवर उनको खा ना जाए, उनको हार्म ना कर दे, ठीक है ना। तो वो लोग अपने लिए आग वगैरह जला के चारों तरफ रख लेते थे, जिससे उनको कोई भी जानवर हार्म ना कर पाए, उनको काट ना पाए, उनको खा ना जाए। तो बच्चों, मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी है कि घना जंगल क्या होता है, ठीक है। और जानवरों की कहानी में तो बेसिक लाइन ही यही शुरू होती है, एक बहुत घना जंगल था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती हो और आपका कोई भी और क्वेश्चन पूछने का मन करता हो बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका रिप्लाई दिया। बहुत डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस कि घना जंगल क्या होता है। तो इसी तरह से मेरी कहानी में अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ बच्चों और बच्चों के मम्मी पापा सब लोग, प्लीज़ आप लोग मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं या मेरा चैनल देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, पर प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप लोग मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी इस हेल्प की नीड है। ओके, बाय।